स्वागत है आप सभी का फिर से। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में जनगणना की शुरुआत कैसे हुई और भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है, यानी कि जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। इसके पहले हमने बताया था कि क्लास 12 का ये ज्योग्राफी का ये क्लास है, यानी कि क्लास 12 के लिए है। उसमें हमने आपको बताया था कि जनसंख्या वृद्धि, संगठन और उसके घनत्व के बारे में पढ़ना है, पहला चैप्टर है क्लास 12 के लिए। तो उसमें हमने जनसंख्या से संबंधित बातें बताई थी कि जनसंख्या किसी भी देश का एक महत्वपूर्ण घटक है और किसी देश की जनसंख्या पर ही उस देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास निर्भर करती है। उसमें हमने ये भी देखा था कि भारत की जनसंख्या कितनी है और उसमें हमने एक आंकड़ा दिया था कि उसके अनुसार भारत की जो वर्तमान जनसंख्या है वो 144 करोड़ हो गई है, यानी कि 144 करोड़ भारत की जनसंख्या है और भारत पहले स्थान पर है, जबकि चाइना दूसरे स्थान पर है और उसकी जो जनसंख्या है वो 142 करोड़ है। और इस तरीके से भारत जनसंख्या के मामले में चाइना को भी पछाड़ दिया है। तो फिलहाल हम यहाँ पे भारत में जनगणना के विषय में जानते हैं, क्योंकि जानते हैं कि भारत में जो जनगणना जो है वो जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों का एक स्रोत है और भारत में प्रति 10 वर्ष पर एक जनगणना जो होती है और उसके द्वारा जनसंख्या से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। आइए देखते हैं इसकी भारत में जनगणना के विषय में कुछ बिंदु हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, बस 3-4 पॉइंट ही हैं लेकिन काफ़ी उपयोगी हैं। देखिए, भारत में जो पहली जनगणना हुई थी तो वो कब हुई थी? 1872 में हुई थी। भारत में पहली जो जनगणना हुई थी, यानी कि जनगणना की शुरुआत हुई थी। और उस समय जो है कि जो भारत में जो लॉर्ड मेयो जो है, यानी कि जो अंग्रेज अधिकारी थे, यानी कि जो उस समय जो गवर्नर या वायसराय होते थे, तो भारत में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली जनगणना हुई थी भारत में। उसके बाद से नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई? क्योंकि भारत में जो पैटर्न है कि प्रति 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना जो होती है, तो नियमित जनगणना की जो शुरुआत हुई थी भारत में वो हुई थी 1881 से, यानी कि उसके 9 साल के बाद से भारत में 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। और उस समय जो है कि उस शासनकाल किसका था? तो लॉर्ड रिपन का था। तो लॉर्ड रिपन जो है उस समय जानते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन का ये जनक भी माना जाता है। तो लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, यानी कि प्रति 10 वर्ष पर भारत में जनगणना की शुरुआत हुई, यानी कि प्रत्येक 10 साल पे 10 साल के अंतराल पे या 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना की शुरुआत हुई। तो इस तरीके से विभिन्न जो है कि 10 सालों के अंतराल पे हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित आंकड़े आते गए। अब रही बात कि इसके पहले जो हमारा जनगणना हुआ है वो 2011 में हुआ। तो 2011 की जो जनगणना थी, इसके पहले 2001 में जनगणना हुई थी, 2001 में। उसके बाद से फिर 2001 के बाद से 10 सालों के बाद से फिर 2011 में, 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से अभी जनगणना अभी हो नहीं पाई। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी वो हमारे देश की 15वीं जनगणना थी, यानी कि 2011 में जो इसके पहले जो भी जनगणना हुआ है, अंतिम जो जनगणना हुई है भारत में 2011 में हुई है, वो हमारे देश की 15वीं जनगणना थी। और इसके आयुक्त जो है वो सी चंद्रमौली थे। ये उसके जो कोई भी जनगणना होता है तो उसका एक जो है कि उसका आयुक्त नियुक्त किया जाता है। तो उस समय सी चंद्रमौली जो है भारत के जो 15वीं जनगणना हुई थी 2011 में, तो उसके आयुक्त थे। ऐसे जानते हैं कि जनगणना ये जो काम है वो भारत सरकार का है, यानी कि ये संघ का है, ये यानी कि केंद्र सरकार का है, यानी कि इसे संघ सूची में रखा गया है। और 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार उसका जो एक आदर्श वाक्य है, क्योंकि कोई भी जब देश में कोई स्कीम आती है या कोई भी जब जैसे जनगणना होती है तो उसका एक थीम होता है, उसका एक विषय होता है। तो उसमें उसका आदर्श वाक्य क्या था? यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जाहिर सी बात है कि जनगणना पर भी ये हमारा भविष्य जरूर टिका हुआ है, क्योंकि जनगणना से जो जनसंख्या से संबंधित जो आंकड़े आते हैं तो उस पर भी हमारे देश की या हमारे देश के लोगों का भविष्य टिका होता है। उसी के अनुसार, यानी कि जनसंख्या के अनुसार ही सरकार नई नई योजनाएं लाती हैं या सरकार लोगों के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान करती है। और जनगणना के अनुसार ही बहुत सारे जो तत्व हैं जनसंख्या से संबंधित वो सामने आते हैं। उस समय जो 2011 में जो जनगणना हुई थी तो उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 121 करोड़ और उस समय भारत जो है वो जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे था। और हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में भी कि आप देख सकते हैं उसको, कि भारत की जो जनसंख्या है, यानी कि पूरे विश्व की जनसंख्या की 17.5% जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है। और अब तो खैर हम पहले नंबर पे आ गए हैं, यानी कि जब नया आंकड़ा आएगा ऐसे UNFPA एक जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है UNFPA, तो उन्होंने उसने एक अपना जो सर्वे दिया है अप्रैल 2024 में आंकड़ा आया था, तो उसके अनुसार ये है कि भारत की जनसंख्या जो है 144 करोड़ और चाइना की जनसंख्या 142 करोड़ है और हम जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 पे हो गया है।
अब इससे संबंधित कुछ और बातें हैं कि अगर इसी के संदर्भ में अगर देखें कि बिहार की जनसंख्या के विषय में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा अपने बिहार पर नजर डालते हैं। अब 2011 की जो जनगणना हुई थी तो उसमें भारत के राज्यों की स्थिति को आप देख सकते हैं। उसके पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था कि 2011 की जो जनसंख्या हुई थी तो उसमें उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था। उसके बाद से महाराष्ट्र था और महाराष्ट्र के बाद ये नंबर 1 पे था, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे बिहार था, चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से ये बिहार के राज्यों का यानी कि भारत के राज्यों का ये क्रम था।